बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे और आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। तो जी आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल ज़ीरा बिस्किट लेके आई हूँ। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो भी ये बिस्किट आपके लिए लाजवाब हैं। आप अपने बच्चों की पिकनिक पार्टी के लिए बर्थडे पर आप तैयार कर सकते हैं और आप ये चेक कर सकते हैं कि ये कितने क्रंची कितने सॉफ्ट ये बिस्किट माशाल्लाह तैयार हुए हैं। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये अपनी बहनों के लिए मैंने देसी ओवन का एक जुगाड़ लगाया है। ये आप देखें क्या खूबसूरत माशाल्लाह कलर आया है। तो ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमने गंदम का आटा लिया है, इसको मैंने छान लिया था। आप दोबारा से छान लेंगे। तो ये 1 कप भर के है। आपने मेजरमेंट जो करनी है वो 1 ही कप से करनी है। तो जो भी आपके घर में कप है बस उसी से करनी है आपने मेजरमेंट मैदे और उसकी आटे की, क्योंकि हमने आटा और मैदा मिक्स करके बना रहे हैं। अभी 1 कप ये चला गया। अब इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून लेवल में है ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। तो ये लेवल में 1 टीस्पून रखना है, इसे फुल नहीं भरना है इसको। तो ये भी इसमें डाल देंगे। जब छान के डालते हैं तो जो हमारे बिस्किट होते हैं, जो भी चीज़ हम बेक करते हैं वो खस्ता बनती है। इसके अलावा इसमें नमक जाएगा, तो ये है 1/2 टीस्पून, इसको भी इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से छान लेंगे और ये इस तरह मज़े के बिस्किट तैयार होते हैं। आप शाम की चाय में बना के ले सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और चीनी इसमें हम कम मिकदार में शामिल करेंगे। अगर आप डाइट पे हैं और बाहर वाले बिस्किट नहीं खाते या कोई शुगर पेशेंट है तो चीनी बहुत कम इसमें होगी, या आप चीनी अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल चीनी के बगैर आप तैयार कर सकते हैं। और एक ख़ास चीज़ मैं इसमें डालूँगी जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है, उससे जो भी खाएगा उसकी सेहत को बहुत फ़ायदा होगा। वो चीज़ मैं भी आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या चीज़ शामिल करनी है ज़ीरे के साथ। हमने गंदम का आटा लिया था, उसी कप से हम भर के 1 कप मैदा शामिल इसमें करेंगे, यानी आधा मैदा होगा आधा आटा होगा। इससे बहुत अच्छे बिस्किट तैयार होते हैं। अगर आपने सिर्फ गंदम से बनाना है तो भी आपके बिस्किट बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैदे के साथ ज़्यादा खस्ता होंगे। इसको भी हमने छान लिया है। छानना बहुत ज़रूरी है, ये आपने लाजमी रखना है। और जिस कप से मैंने मैदे की मेजरमेंट की थी उसी कप का ये 1/4 कप जो है चीनी है, पिसी हुई है, तो ये इसमें शामिल करनी है हमने। सॉरी, चीनी को हमने अलग करना है, इसमें शामिल नहीं करनी। इसमें चला जाएगा अब ये जो मैंने आपको ख़ास चीज़ बताई थी, ये है कलवंजी। तो कलवंजी सुन्नत है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मौत के अलावा हर बीमारी के लिए कलवंजी में शफा है। तो अपने खानों में लाजमी कलवंजी शामिल किया करें। बच्चों को, बड़ों को अगर ऐसे नहीं खाते तो फिर आप ऐसे जो चीज़ बना रहे हैं उसमें लाजमी शामिल कर लिया करें कलवंजी। और ये है मेरे पास ज़ीरा। तो ये मैंने थोड़ा सा ऐसे ड्राई रोस्ट कर लिया था 1 मिनट के लिए। तो ये हमने 1 टीस्पून भर के होगा। इसको हाथ पे बस ऐसे करके थोड़ा सा मसल लेना है, जिससे इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा आएगा। इसमें बस हाथ से मसल के तो आपने इसमें डाल देना है, पीसना नहीं है, मसलना है खाली। बस ये इसमें चला जाएगा। आप अच्छे से पहले इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और ऑल पे कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर लें। वीडियो माशाल्लाह आप मेरी पसंद कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी चैनल कर दिया करें। तो बस ये सारा मिक्स हो गया है। अब इसको हम साइड पे कर देते हैं। जिस कप से हमने आटे की मेजरमेंट की थी उसी से मैंने आधा कप ये घी रखा है। देसी घी है ये। थोड़ा सा हम आधे कप से बचा लेंगे, अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो आपने देसी घी शामिल करना है, ऑयल से इतना अच्छा नहीं बनता। और 1/4 कप ये पिसी हुई चीनी इसमें चली जाएगी। इसको हमने अच्छे से फेंट लेना है। ऐसे फेंट लिया है, बस इतना ही काफ़ी है। अब इसमें आटा शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े के ये घर में साफ़ सुथरे बिस्किट तैयार हो जाते हैं। बेकरी से हम लोग लेते हैं, लेकिन घर में इस तरह बनाए तो बहुत ही खुशी होती है जब घर के हाथ, हमारे अपने हाथ की बनी हुई चीज़ बच्चे खाएंगे।
तो आपने ये लाजमी ट्राई करने हैं। बस अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो घी इसमें काफ़ी है, थोड़ा सा जो मैंने बचा लिया था वो रह गया है। हाफ कप से ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून होगा, बस इतना ही बच गया है। क्योंकि जब हम इसकी मुट्ठी बना रहे हैं तो बड़ा अच्छे से ये बन रही है, तो बस इससे ज़्यादा घी डालेंगे तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इतना काफ़ी। अब थोड़ा सा हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 कप दूध होगा। ये थोड़ा सा करके मैं इसमें शामिल करती हूँ गूंदने के लिए। ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, जैसे हम आटा गूंदते हैं तो ज़ोर लगाते हैं उसको प्रेस कर करके, लेकिन हल्के हाथ से बस इसको ऐसे मिक्स करते जाना है ताकि डो की शक्ल में आ जाए। अगर इस स्टेज पे आपका घी आपको लगे कि कम है तो फिर आप 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून, घी ना हो आपके पास तो कुकिंग ऑयल जो होता है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बिस्किट की डो हमारी तैयार हो गई है। इसमें 1/4 कप दूध मैंने शामिल आपको दिखाया था, 2 टेबल स्पून मुझे और इसमें शामिल करना पड़ा, तो ये कुछ इस शक्ल में आ गई है। आप चेक कर सकते हैं, इतनी नरम होनी चाहिए ये, ताकि आसानी से बेरी जा सके और बिस्किट बना लें। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं रेस्ट के लिए, फिर इंशाल्लाह इसके बिस्किट तैयार करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा माशाल्लाह सेट हो चुका है, डो हमारी जो बिस्किट की है। तो अब हम सबसे पहले ट्रे तैयार कर लेते हैं। तो ट्रे हमने ले ली है इस तरह, ये पिज़्ज़ा ट्रे जो होती है, कोई भी आपके पास अगर सिल्वर की थाली है वो आप ले सकते हैं, सीधी प्लेट है कोई भी आप सिल्वर की वो ले सकते हैं। मेरे पास ये पिज़्ज़ा ट्रे है, तो बस इसको हम सबसे पहले ग्रीस करेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कंप्यूटर पेपर रखने हैं। आपके पास कोई भी वाइट पेपर है आप उसको इसके साइज़ का कट करें, वो इसमें रखें। जो आपके पास अगर बटर पेपर है तो वो आप इसमें लगा सकते हैं। मेरे पास बटर पेपर नहीं था, मैंने कंप्यूटर पेपर को इस तरह गुलाई में कट कर लिया है ऊपर ये थाली रख के। तो अब इसके ऊपर पहले ग्रीस किया ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए। ये ग्रीस करने से बहुत अच्छे से यहाँ सेट हो रहा है, अगर ग्रीस नहीं करेंगे तो ये फिर सेट नहीं होगा। अब यहाँ ऊपर से भी हमने थोड़ा सा कर लेना है ग्रीस इसको, ताकि अच्छे से जो वाइट इसका है पेपर वो सब जो है एक दफ़ा ग्रीस हो जाए, ऑयल अच्छे से इसको लग जाए, कोई भी जगह इसकी सूखी ना रहे। रोटी बेलती हूँ मैं इसी जगह पे, ये साफ़ सुथरी है। अगर आपके पास बड़ा बेलना है तो वो आप रख सकते हैं, या फिर आप बटर पेपर या कोई भी पॉलीथीन का आप शापर लेके साफ़ उसको करके अच्छे से, तो उससे भी उस पर भी बेल सकते हैं। तो बस इसको हमने हल्के हाथ से अच्छे से बेल लेना है, जितनी बड़ा हम इसको बेल सकते हैं, और इसकी जो मोटाई रखनी है उतने तक हम इसको बेलते रहेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ज़ीरा शामिल कर सकते हैं, ज़्यादा शामिल करें, ज़ीरा नहीं करना, आप सिर्फ कलवंजी डाल दें, या आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, बादी के लिए अच्छी होती है। और अगर आप ये डाइट पे हैं तो आप चीनी बिल्कुल इसमें डालें नहीं, अजवाइन डाल दें, वो आपका मोटापा भी ख़त्म करेगी। तो जब आपका दिल करे आप चाय के साथ 1-2 बिस्किट ले सकते हैं। अजवाइन और कलवंजी से आप बना सकते हैं, यह आपकी सेहत के लिए अच्छा है, वेट कम करने के लिए बेहतरीन है, बादी वगैरह जो हो जाता है उसके लिए भी अच्छा है। तो बस इसकी मोटाई इतनी हमने रखनी है, इसके हम बिस्किट बना लेते हैं। कोई इसकी शेप नहीं देनी, गुलाई नहीं करनी, बस जिस तरीके से भी बेलना है आपने बेलना है, क्योंकि हमने तो इसके गुलाई में बिस्किट कट करने हैं। आपके पास अगर ये कटर है बिस्किट का तो सही है, नहीं तो ये ऐसे कोई आपके पास कैप रखी हुई है, कोई भी किसी बोतल का जो ढक्कन है वो आप ले सकते हैं। तो जितने बड़े आपने कट करने हैं उतने आपने बिस्किट बना लेने हैं। बस ये साइज़ का मुझे ये मिला था, मैं इसी से कर रही हूँ। इस तरीके से बस इसने आपके प्रेस कर करके, या अगर आप चकोर काटना चाहें तो आप नाइफ़ की मदद से
चकोर भी काट सकते हैं। ये आप पे है जिस तरीके से आप इसको शेप देना चाहें। अगर वो हार्ट की शक्ल में जैसे दिल बना होता है, इस तरह के किसी के पास कटर होते हैं, आप उससे कट कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे मज़े के माशाल्लाह से बिस्किट बनते जा रहे हैं। और जो इसका बच जाएगा एक्स्ट्रा, फिर हम दोबारा से बेल के उसके बिस्किट बना लेंगे। ये जो बच गई है डो, इसकी हम उठा लेंगे एक्स्ट्रा, दोबारा हम इसको बेलेंगे और दोबारा से बिस्किट इसके तैयार करेंगे। काफ़ी सारे माशाल्लाह हमारे बिस्किट तैयार हो जाएंगे इससे। इसके ऊपर अगर आप डिज़ाइनिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं, या आप सिंपल इसको बनाना चाहें सिंपल ही बना सकते हैं। जैसे इसके ऊपर ये डिज़ाइन है तो बस ऐसे हाथ पे उठाना है आपने, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रेस करके इसको छोड़ दें, तो इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। जो भी आपके पास चीज़ है, छलनी होती है, छलनी से आप कर सकते हैं। कोई भी बास्केट होती है किचन में, उसके डिज़ाइनिंग आप इसके ऊपर कर सकते हैं। अगर बिस्किट हमारे माशाल्लाह तैयार हो गए हैं, एक बैच हमारा। और ओवन के बगैर हम तैयार करेंगे। ओवन नहीं है तो मेरे पास भी ओवन नहीं है, बस हम ओवन के बगैर इसको तैयार करेंगे। पतीले के अंदर ही बहुत अच्छे से ये इंशाल्लाह बन जाएंगे। बस इतने इसमें आ रहे हैं। तो गैस पे मैंने एक पतीला रखा है, इसको अच्छे से मैंने गरम कर लिया है। फ्लेम अभी इसका मीडियम है। तो बिल्कुल हमने अब इसके अंदर जब ट्रे रखनी है तो 2 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम रखना है। फिर हम इसको बिल्कुल दम वाला फ्लेम कर देंगे। और ये नीचे कटोरी रख दें, कोई भी आपके पास स्टैंड है वो रख दें, और आराम से इसको हम रख देंगे इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको हम रख देंगे, इसको कवर करेंगे। 2 मिनट तक हमारा जो मीडियम फ्लेम रहेगा, फिर हम इसको दम वाला करेंगे और 25 से 30 मिनट तक हमारे बिस्किट इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह 25 मिनट बाद। जी 25 मिनट हो चुके हैं, बिस्किट हमारे माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। एक साइड से ऊपर से भी कलर इनका सही नहीं आया, ये आप चेक कर सकते हैं कि बहुत अच्छे से नीचे से ये कुक हो गए। बस इनको थोड़ा सा हमने कलर देने के लिए, या तो हमने इसी के ऊपर भी थोड़ी देर के लिए हम 5 मिनट के लिए भी ऐसे रख दें तो अच्छा से कलर आ जाएगा। तो चेक करते हैं हम इस तरह रख के कि कलर आता है या नहीं। सिर्फ हमने 5 मिनट बाद इनको चेक करना है, क्योंकि नीचे से परफेक्ट इनका माशाल्लाह कलर आ गया है। ओवन में तो ऊपर से भी आ जाता है, बस हमने इस तरह जुगाड़ लगाना होता है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह चेक करते हैं। बस 4 से 5 मिनट बाद इनको देखते हैं इंशाल्लाह। दूसरा बैच मैंने तैयार कर लिया था जिस तरीके से पहले तैयार किए हैं। 2 मैंने इस शेप में बना लिए हैं, बाकी जो है उस तरह हमने उसे ढक्कन से जो है वो कट कर लिया था मैंने गोलाई में। बस इसको हम अपने उसमें रखते हैं पतीले में। ये हमारा जो चूल्हा है, इसके नीचे जो गैप होता है मैंने ट्रे इसकी निकाल ली है। तो ऊपर से चूल्हा ऑन है, जिसके ऊपर मैंने अपना पतीला रखा हुआ है। तो इसके नीचे थोड़ा सा रखते हैं, क्योंकि नीचे बहुत अच्छी हीट जा रही होती है। और ज़रा सा इसके नीचे हम रख के देखते हैं, ऊपर से इसका बहुत ज़बरदस्त कलर आ जाएगा। तो ये बहुत ही लाजवाब मुझे लगता है ये जुगाड़ होने वाली है हमारी। हो चुके हैं, बहुत खस्ता तैयार हुआ है। हल्का सा हमें कलर और चाहिए, हमने इनकी साइड चेंज की थी, हल्का हल्का सा कलर इसके ऊपर आया है। तो चेक करते हैं हमें थोड़ा सा हम इनको और कलर दें या इसी तरीके से ही सही है। हल्का सा कलर तो आया इसके ऊपर। 5 मिनट के लिए मैंने इनको रखा था, लेकिन काफ़ी क्रिस्पी है तैयार हुए। आवाज़ आप सुन सकते हैं, अभी मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाऊंगी। तो थोड़ी सी हम एक और इसकी जुगाड़ लगाएंगे ऊपर कलर लाने के लिए, वो भी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो पहले हम इनको इसमें सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने दूसरा बैच जो है वो पतीले में रखना है। ये माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। दूसरा बैच इसमें लगा के फिर हम पतीले में रखते हैं। फिर इनकी मैं आपको बताती हूँ क्या जुगाड़ लगानी है। देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। थोड़ा सा ज़्यादा आ गया एक साइड से, शायद एक साइड से हीट ज़्यादा जा रही थी, जब मुझे थोड़ा सा इसको घुमाना चाहिए था, ये मुझसे गलती हुई है।
क्योंकि जब थोड़ा रखें तो 1 मिनट बाद थोड़ा सा इसको इस तरीके से घुमाना है तो फिर बहुत अच्छे से तैयार होंगे। लेकिन कलर बहुत ही लाजवाब आया, हमारी जुगाड़ जो है वो माशाल्लाह कामयाब रही है। कमेंट्स बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी जुगाड़ जो है ये कैसी लगी है। तो दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर मैं आपको ये चेक करवाती हूँ, तोड़ के दिखाऊंगी किस तरीके से बने हैं, कितने ये खस्ता हैं। तो आवाज़ तो आप सुन ही सकते हैं कि लाजवाब है। और खा के भी मैंने एक चेक किया है तो इसमें परफेक्ट है, मीठा भी इसमें परफेक्ट है। अगर थोड़ा सा आप कम डालना चाहें तो भी सही होगा बिल्कुल, अगर लाइट आपको चाहिए तो।